में कि रिलेशनशिप क्यों जरूरी है। एक्चुअल में ना कोई चीज अगर जरूरी है तो ही हमें चाहिए, अगर जरूरी नहीं है तो हमें नहीं चाहिए। पहली चीज। ठीक है। तो सभी मेंबर्स लिखिए, आपकी नजर में रिलेशनशिप क्यों जरूरी है। कोई भी एक रीजन दो, कोई भी एक रीजन, क्योंकि रीजंस मिलेंगे तभी तो बात आगे बढ़ पाएगी, और थोड़ा जब तक आप एक्सप्रेस करोगे तो तभी आप समझ पाओगे। ठीक है ना, एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। बताओ भाई, माइक ऑन कर सकते हैं जो लोग वैसे बताना चाहेंगे। हैप्पी, लिविंग हैप्पी, खुश रहना चाहते हैं भाई। गुड। और बताओ भाई। देखो, अगर शांति से बैठे रहोगे तो नहीं सीख पाओगे, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना चल रही है यहाँ पे किसी के साथ। कल्पना जी ने कहा कि हैप्पी रहने के लिए, हरप्रीत मैम ने कहा कि वाइब्रेशन अच्छी रहती है, नीता मैम कह रही हैं कि हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है। बाकी लोगों का क्या विचार है। ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे आप सीख नहीं पाओगे अच्छे से। ठीक है ना, जब तक आप अच्छे से किसी चीज को करने के लिए एक्साइटमेंट नहीं रखोगे तब तक कैसे सीखोगे। रिलेशनशिप में क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसीलिए। नॉट इवन रिलेशनशिप, इन एनी सेक्टर। अभी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप अमीर हो। थोड़ा ऑफ द टॉपिक बात हो रही है, बट एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कितना लोगों को लगता है कि आप अमीर हो। शायद कोई एक या दो कहेंगे हम अमीर हैं, ज्यादातर कहेंगे यार हम अमीर नहीं हैं। समझ रहे हो। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से कहूं कि आप में से कितने लोग गरीब हैं, तो शायद कोई एक आदि कहेगा मैं गरीब हूं। मीन्स ना आप अपने आप को अमीर मानना चाहते हैं, और गरीब तो कतई नहीं मानना चाहते। ये रियलिटी है। मैं कॉट पे सो जाऊं। ज्यादातर लोगों की यही रियलिटी है कि भाई अमीर भी नहीं है इतने, और गरीब तो बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स कि हम बीच में ही रहते हैं। हम चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम असल में क्या है। ठीक है ना। यही कारण है कि कभी कभी खुश होना होता है तो हम खुश नहीं होते, क्योंकि हम उतने खुश कभी हो ही नहीं पाते जितना हम चाहते हैं, और हम इतने अमीर भी कभी नहीं बन पाते जितना हम शायद होना चाहते हैं। किस चीज को चीज थोड़ी सी रिलेटेबल या लग रही है, समझ आ रही है। माइक ऑन किया क्योंकि फिर थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा इंजॉयमेंट फील होए, थोड़ा मुझे भी लगे कि हाँ यार लोग समझ रहे हैं, या मैं तरीका कोई दूसरा समझाने की कोशिश करूं। ठीक है ना। क्यों, हाँ ठीक है, चलिए नीता जी ने एक साइन दिया है यस का, और तलवार जी ने भी दिया है। तो एक्चुअल में क्या है, जो आप करंट की लाइफ को थोड़ा, हमेशा हम कभी कहते हैं ना यार कुछ कम रह गया, कुछ कम रह गया, इस वजह से हमारे रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। अब मैं आपको कुछ मेन एक रीजन समझाता हूँ। वैसे तो आपको सही बताऊं, रिलेशनशिप को सही करने के या रिलेशनशिप खराब होने के 11 कारण हो, पर 11 रीजन शायद हम ना एक्सप्लेन कर पाए, ना उनको समझ पाए, पर जितने हम यहाँ पर कवर कर सके हम कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो रीजन होता है, या सबसे पहला जो एक इशू होता है, वो ये होता है कि हम चाहते हैं कि दूसरा आदमी हमें समझे। हम पहल नहीं करना चाहते, एक आस लगा के बैठे हैं कि भगवान हमारी सुनेगा, या सामने वाला व्यक्ति हमारी सुनेगा। ये तो आप सबको मालूम है ना कि पहले चेंज हमें खुद में लाना पड़ता है, कि कोशिश खुद से करनी पड़ती है अगर हमें तरक्की करनी है। ये तो आप सबको मालूम है। कितने लोग एग्री करते हैं कि भैया अगर जिंदगी में कुछ करना है तो चेंज हमें खुद में लाना पड़ेगा और खुद एफर्ट करना जरूरी है। कितने लोग इस बात को मानते हैं।
एफर्ट करना जरूरी है हमें खुद में, कि अगर हमने चेंज लाना है जीवन में, हमें अगर सक्सेस चाहिए तो हमें खुद में चेंज लाना जरूरी है ना। तो उसी तरह से रिलेशनशिप में भी पहला एफर्ट ये होता है कि हमें खुद में चेंज लाना बहुत जरूरी है, एक पॉजिटिव चेंज। अब वो पॉजिटिव चेंज कैसा का है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच के अनुसार वो पॉजिटिव चेंज चेंज क्या है। ठीक है। सेकंड चीज, फर्स्ट चीज मैंने बता दी कि हम दूसरे आदमी के ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो बदलेगा, इसके बजाय कि हम बदले, पहली। सेकंड चीज, कि हमें ऐसा लगता है मोस्टली कि जैसा मैं हूं सामने वाला भी वैसा होना चाहिए, या जैसा मैं सोच रहा हूं सामने वाला भी वैसा ही सोचे। इन शॉर्ट, हमें यही नहीं लगता है कि भैया मुझसे भी अलग कोई इंसान हो सकता है। ये दो अलग अलग बातें हैं। इसी में एक तीसरी बात मैं ऐड ऑन करता हूं, कि आपकी जो क्वालिटी है या आपकी जो डिसक्वालिटी है, आपको लगता है सामने वाले के अंदर भी सेम है। ठीक है। ये जो चीजें होती हैं, ये कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर देती है। कई बार आपकी क्वालिटी किसी को पसंद नहीं आएगी, या कई बार आप में जो अंदर जो कमी है वो किसी को पसंद नहीं आएगी, जिस वजह से रिलेशनशिप में कमी आती है। एग्जाम्पल के लिए, मोस्टली रिलेशनशिप में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का होता है। किसी आदमी को कोई बात बार बार समझाना, या दो तीन बार समझाना, या एक बार बोलो तो उसको नहीं सुनाई देता, या वो भूल जाता है, ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं। तो ये क्या है, किसी की कमी है। उसकी कमी ये है कि वो भूल जा रहा है, दूसरे की कमी ये है कि वो उसको बार बार याद दिला रहा है। देखा जाए तो दोनों में एक आदत है। आप इसे कमी भी कह सकते हो, आप इसे आदत भी कह सकते हो। उसकी आदत है वो भूल जा रहा है, और उसकी आदत है वो बार बार उसे याद दिला रहा है। झगड़ा कब होता है? झगड़ा तब होता है जब दोनों नहीं सुधरना चाह रहे। जो मैंने रूल नंबर 1 बोला, कि आपको अपने आप में बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि दूसरा इंसान बदले, मीन्स वो याद रखना शुरू कर दे, और ये बार बार मुझे याद कराना बंद कर दे। होगी लड़ाई। रूल नंबर 1, हमें दूसरे से उम्मीद है। ये पहला कारण है कि रिलेशनशिप में इश्यूज क्या आते हैं। एक्चुअल में रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपको सिर्फ इश्यूज को रिसॉल्व करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आप में से कितने लोगों ने नई गाड़ी खरीदी है? चलो आस पड़ोस में किसी ना किसी ने ही खरीदी होगी, खरीदी है ना। जब आप नई गाड़ी खरीदते हो, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है? और उस गाड़ी में आपको एक साल बाद क्या प्रॉब्लम नजर आनी शुरू हो जाती है? आ जाती। क्या प्रॉब्लम होती है? गंदी हो गई, स्क्रैच लग गए, कोई पुर्जा खराब हो गया, कहीं से टूट टाट गई। तो वो किसकी वजह से हुई? दिस इज द मेन थिंग। पर वो गाड़ी एक प्रोडक्ट है, वो बोल नहीं सकता, आप उस पर गुस्सा नहीं निकाल सकते। लेकिन जो इंसान होता है बेचारा, वो बोल भी सकता है, उस पर गुस्सा भी निकाल सकते हो, इसलिए लड़ाई बढ़ जाती है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? जब आप बहस करते हो। चीजें समझ में आ रही है किसी को? जो आदमी नोट कर रहा है वो कर ले, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास कोई फिक्स यहाँ पे रिटर्न मटेरियल नहीं होता। मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो मैंने क्लाइंटों के साथ डीलिंग कर रखी होती है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। अब बीच में से कोई एकदम से पूछ ले कि तीसरा पॉइंट क्या था, पांचवा क्या था, पहला क्या था, तो मुझे नहीं पता। ठीक है। मैं 11 बोल रहा हूँ, मैं 11 की जगह आपको 21 भी बता सकता हूँ। और हो सकता है कि मैं पूरी 11 12 21 की जो कहानी है वो 3 में भी समझा दूँ। ठीक है। चलिए। तो सभी मेंबर्स अपने अपने कैमराज ऑन कर लें, एंड किसी को अभी तक इन 3 पॉइंट्स में कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई चीज रिलेटेबल कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकता है। ठीक है। नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नीता मैम, आप आई थिंक शायद कॉपी पे नोट कर रहे हैं, तो तीनों पॉइंट्स को दोबारा नोट कर लीजिए, मैं दोबारा बोल देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा बदलेगा, हम पहल नहीं करते।
फर्स्ट पॉइंट है कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा बदलेगा, हम खुद पहल नहीं करते। सेकंड पॉइंट है कि हम किसी की क्वालिटी या किसी की कमी को एक्सेप्ट नहीं करते, कि हमें हजम नहीं होती यार कि इसमें ये क्वालिटी कैसे है या फिर इसमें ये कमी कैसे है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में से वाइफ बड़ी तेज हो हिसाब किताब में, बोलने में, कामकाज में, और पति ढीला ढाला हो, तो उसको ईगो आ जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, वो उसको इशू आ जाएगा कि यार मेरी रिस्पेक्ट के ऊपर आ गया कि मैं अब बाहर कैसे अपने आप को दिखाऊं कि भाई मैं नहीं कर पा रहा कुछ। इसी को उल्टा कर लो कि अगर हस्बैंड जो है वो सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है ना, या मतलब हस्बैंड सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, बस वो पैसे नहीं कमा पा रहा, अगर इन केस, ठीक है, अब वाइफ को इशू आ जाएगा कि यार कहाँ मेरी फूटी किस्मत। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, दो चीजें होगी। एंड थर्ड वन, बहस, आर्गुमेंट्स। कोई भी चीज है उसके ऊपर जब आप आर्गुमेंट्स करने शुरू कर देते हो तो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है हम उससे भटक जाते हैं, और वो आर्गुमेंट एक नया इशू खड़ा कर देती है, जिसे कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, कि बात तो कुछ और चल रही थी, लड़ाई किसी और बात पे चल पड़ी है। ठीक है, तीन बातें हो गई। तो इन तीन बातों से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो या किसी को अपनी कोई राय देनी हो, एनीवन? सेशन समझ में आ रहा है सभी को? आपको अपने आप में अगर सुधार लाना है तो आपका रिलेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रेमेडी करने से भी पहले अपने आप को सही करना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मंदिर में पूजा करनी होती है, आप कहते हो मैंने मंदिर में पूजा करनी है या मैंने फलाना उपाय करने जाना है, मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। तो मंदिर में पूजा करने से पहले खुद को स्वच्छ करना जरूरी होता है, और उसके बाद मंदिर को भी स्वच्छ करना जरूरी होता है। मंदिर साफ होता है सुबह सुबह, फिर वहां पूजा होती है। तो आप भी नहाओगे, स्वच्छ करोगे, तब उसके बाद उपाय करोगे, पूजा करोगे, तो ही वो सफल होएगी ना। तो पहला स्टेप क्या है? स्वयं, खुद, जो मैंने बताया, पहले खुद के ऊपर अप्लाई करना है, फिर दूसरे के ऊपर। ठीक है। फोर्थ, फोर्थ चीज जो रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है वो है कि आप एक, कभी कभी खुल के बात किया करें। मतलब वहां पे बच्चे नहीं होने चाहिए, वहां पे कोई थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। मतलब एक, कहते हैं ना, हम कुछ मोमेंट्स हों, कुछ खुल के बात करें, किसी टाइम किसी चीज में कुछ खुल के बात करो, क्योंकि कई बार इंसान जो दबा रहता है ना, मन में कुछ लेके बैठा रहता है, हालांकि वो बात भले ही बेकार सी हो, पर वो जो मन में एक बात लेके दबा के बैठा हुआ है कि मैं भी नहीं बोलता तो भी नहीं बोलता, और उस चक्कर में वो जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो कभी भी अगर आपको लगे कोई प्रॉब्लम है, नॉट इवन कभी प्रॉब्लम होने की जरूरत है, हफ्ते में एक दिन टाइम निकालो, कोशिश करो कि हमने बैठ के बात करनी है। कोशिश करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने कोशिश की और अगला नहीं कर रहा, आपको पहल करनी है। कोशिश करो, जरूरी नहीं वो हफ्ते में एक, जिस दिन आपने सोचा उस दिन वो सक्सेसफुल हो, आप दो तीन दिन में कभी एक दिन ट्राई करो। तो जब आप किसी के साथ खुल के बात करोगे ना, चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आपका कोई भी एक्सवाइजेड हो, ठीक है ना, तो जब भी आप किसी भी इंसान के साथ खुल के बात करते हो, तभी आपके रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होता है। क्योंकि एक्चुअल में मैं आपको ये बताना चाहता था कि रिलेशन में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो ट्रस्ट क्रिएट कैसे होता है? ट्रस्ट क्रिएट ऐसे होता है जब आप शेयरिंग करते हो कि आपका व्यू क्या है, आपका थॉट क्या है, आपके गोल्स क्या है, और प्रॉब्लम्स क्या है, आप क्या सोच रहे हो। ये जब आप बताओगे तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा सामने वाला उन चीजों में क्या, चीजों में इंटरेस्ट ले रहा है और किस चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो उससे आपको जानने में हेल्प मिलेगी सामने वाले को। एक छोटी सी चीज मुझे याद आ रही है।
अक्सर लेडीज के दो क्वेश्चंस होते हैं, दो क्वेश्चंस नहीं होते, दो स्टेटमेंट्स होती हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए पहली स्टेटमेंट ये होती है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान है क्या। होती है ना, कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये इंसान है क्या। और एक दूसरी स्टेटमेंट होती है कि मेरे को तो एक एक बात पता है इसके बारे में। क्या कहते हैं ना, रग रग से वाकिफ हूं मैं तो वो दोनों में पर्सन जो है प्रॉब्लम में रहता हो, जो ऐसे स्टेटमेंट कहता है। कितने लोग इस बात से एग्री है कि ऐसी स्टेटमेंट्स मोस्टली लेडीज कहती हैं, या फिर आपने सुनी है आसपास में भी, कि भाई या तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है बंदा कर क्या रहा है, अनप्रडिक्टेबल है, या तो मेरे को सब पता है ये अब क्या कहेगा और क्या करेगा, मतलब मेरे को तो एक एक बात पता है इसके बारे में। और कमाल की बात है, दोनों चीजों में वो बंदा खुश नहीं है। रीजन बिहाइंड इसके क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंट है। रीजन बिहाइंड इसके पीछे क्या है, कंप्लेनिंग जोन। आप जब भी अपने पार्टनर से या किसी भी फ्रेंड से कंप्लेनिंग जोन में रहोगे, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो रिलेशनशिप कभी स्ट्रांग नहीं रहेगी। कंप्लेनिंग जोन मत करो, ठीक है। अगेन यहां पर रूल नंबर वन जो फर्स्ट हमने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल करोगे तो ये भी सारी चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट और किसी को। इसके अलावा रिलेशनशिप के लिए क्या जरूरी है, आप में से कोई व्यक्ति अपनी राय देना चाहेगा, नहीं तो मैं ही बता दी जाऊंगा, ठीक है ना। अब मैं ही बताता रहूंगा फिर तो हो गया जी। फिर तो आपको ऐसा लगेगा कि सेशन नहीं दिया जा रहा है, ये तो कथा चल रही है, वो सुनते जाओ और उसके बाद अप्लाई करो ना करो, ठीक है ना। अब आप सबके व्यूज क्या हैं कि आपके हिसाब से क्यों झगड़ा होता है, या फिर रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए, बताइए। अदरवाइज मैं कब तक, मैं कितना बताऊंगा भाई। पहले आपके भी तो विचार जानना चाहूंगा मैं। बताओ भाई, बताइए, आप में से कौन व्यक्ति क्या सोचता है। बताइए। अगर दो जन कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में हो तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हो या आंसर दे रहे हो। नहीं, आंसर दे रही हूँ कि क्यों होता है। स्टेट ऑफ माइंड अगर सेम नहीं है, एक पेज पे नहीं है। मैडम ये आंसर थोड़ी ना, वो अगर क्यों शब्द बीच में आ गया तो आंसर में तो कभी क्यों होता ही नहीं है, क्वेश्चन में क्यों होता है। सही है कि नहीं। हाँ, सही है। हाँ। चलिए, आप अब कुछ कहोगे तभी तो मैं भी कुछ कहूंगा, अगर आप कुछ कहोगे ही नहीं तो फिर कैसे होएगा, ठीक है। यही चीज है, क्योंकि अब ज्यादातर लोग जो है चुप रहेंगे तो फिर चुप ही रहना पड़े। अब चलिए, आपने कहा है तो मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ। पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, उससे शायद आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि क्या है। एक हाथी और एक शेर की आपस में जंगल में दोस्ती होती। दोस्ती होती क्या कि वो भी बैठा है वो भी बैठा है, तो चलो दोस्त बन गए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अब शेर एक अलग पर्सनैलिटी है, हाथी एक अलग पर्सनैलिटी है। अब वो आस पास में है इसलिए उनकी दोस्ती है, या फिर ये कह लीजिए एक घर में है इसलिए दोस्ती हो गई, या एक सोसाइटी में है इसलिए दोस्ती हो गई, या आसपास रहते हैं, कुछ भी एक्सवाइजेड लगा लीजिए, ठीक है। अब अगर कहीं जाना हो तो हाथी तेज नहीं भाग सकता, तो उससे हाथी को दिक्कत है कि भाई मैं तेज नहीं भाग सकता, ये तेज भाग गया। शेर को दिक्कत है कि ये आ नहीं रहा, मैं चल रहा हूं फटाफट। अब शेर को दिक्कत है
कि भाई मेरे को तो सोना है। हाथी को दिक्कत है कि मैं अगर सोया रह गया तो मैं खाऊंगा क्या। हाथी को तो हाँ। खाना है। शेर को खाना बहुत कम है, हाथी को खाना बहुत ज्यादा है। तो देखा जाए तो लड़ाई झगड़े के कई कारण आ जाते हैं इन दोनों में। आते हैं ना। पर अगर वो इंसान, इंसान नहीं, दोनों के दोनों जन एक दूसरे की क्वालिटी और एक दूसरे की कमी को समझेंगे तो वो आराम से रहें। क्योंकि है वो दोनों अलग। ताकत हाथी में पूरी है, शेर में भी पूरी है। दोनों के बीच में लड़ाई बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। एक मांसाहारी है, एक शाकाहारी है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है जीवन में। जब हम कभी देखते हैं कि हमारे अलग अलग थॉट्स और अलग अलग चीजें, तो हमेशा लड़ने के कारण होते हैं। ठीक है। मैंने वही आपको बताया। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हमें खुद को पहले बदलना बहुत जरूरी है। अलग अलग होते हैं जरूर है, ठीक है। अलग अलग क्वालिटीज जरूर होती हैं, लेकिन जब हम समझेंगे तभी तो बात बनेगी। जैसे आपने शेर और चूहे की कहानी सुनी होगी। अगर शेर चूहे को ना माफ करता तो चूहा शेर की जान ना बचाता। एक है ना। तो वो क्या चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं, पर पहल करनी जरूरी है। दोनों के स्टेट ऑफ माइंड जरूर अलग अलग है। आप किसी की क्वालिटी और किसी की डिसक्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई साहब शेर जो है वो नहीं इतना खा सकता जितना वो हाथी खा रहा है। शेर जो है वो नहीं इतना वजन उठा सकता जितना हाथी उठा रहा है। या हाथी उतना तेज नहीं भाग सकता जितना वो शेर भाग रहा है। वो चीजें समझनी पड़ेंगी कि उनको बनाया ही उस तरह से। जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि हर इंसान अलग अलग तरह का होता है, हमें उनको वैसे ही रखना चाहिए। ठीक है। ये एक मेन रीजन होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई इसमें ये कमी है। ठीक है। आपको किसी की क्वालिटी और किसी की डिसक्वालिटी को एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है। एंड कल्पना जी ने ये कुछ लिखा है कि कोई पीछे नहीं होना चाहता। हाँ तो मैम, चलिए, बहुत अच्छी बात है, कल्पना जी ने भी कुछ अपने विचार पेश किए। तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं, कोई पीछे नहीं होना चाहता, और इसका मतलब क्या है एक्चुअल में। फिर मैं आपको इसके ऊपर भी कुछ हिंट देता हूँ कि एक्चुअल में क्या है। और बताइए सभी लोग, आपके क्या विचार हैं, आपका मतलब क्या व्यू है कि कोई पीछे नहीं होना चाहता, मतलब किस तरह से आप इस चीज को समझ रहे हैं। बताओ भाई। एक तो जो आप लोग कम्युनिकेट नहीं करते ना, यही सबसे बड़ा आप लोगों का इशू है। मेरे साथ रिश्ता खराब कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनके साथ ऑलरेडी खराब है उनके साथ अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे भी कुछ नहीं होएगा। ठीक है। और यहाँ पे जैसे छोटे छोटे वर्ड्स का यूज किया जा रहा है, ईगो। एक्चुअल में ईगो पता नहीं होता किसी को क्या है, बस ट्रेंडिंग में चल रहा है जी, ईगो। ठीक है। चलिए, आपकी मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ इस चीज को समझने में। जिस इंसान के साथ आप लड़ झगड़ रहे हो, या आपको लगता है कि यार मैं पीछे क्यों रहूं, मैं अपनी बात आगे रखूंगा, आप एक कागज पे कोई 10 रीजन लिखो कि मान लो ये इंसान नहीं है। एक दिन के लिए नहीं है, एक हफ्ते के लिए नहीं है, एक महीने के लिए नहीं है, एक साल के लिए नहीं है। मैं डायरेक्ट ये नहीं कहना चाहता हूं कि जयराम जी की हो गया। ठीक है। कागज पे लिखो कि एक दिन के लिए घर में नहीं है तो मेरी जिंदगी में क्या है, 10 पॉइंट। एक हफ्ते के लिए नहीं है मेरी जिंदगी में क्या है, 10 पॉइंट। एक महीने के लिए नहीं है मेरी जिंदगी में क्या है, 10 पॉइंट। एक साल के लिए नहीं है मेरी जिंदगी में क्या है, 10 पॉइंट। खबरदार लेकिन उसके बैंक बैलेंस की तरफ ध्यान देगा तो, बैंक बैलेंस की तरफ ध्यान नहीं देना, वो भी जीरो ही मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलना।
हाँ, वो इस इंसान से रिलेटेड एक चीज नहीं होनी चाहिए। कोई 10 बातें लिखो, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, और उसको रियलाइज करके देखो, अपने आप हाथ जोड़ के प्यार होना शुरू हो जाएगा। और जो आप कह रहे हो ना कि पीछे नहीं रहना चाहता, फिर आपने कहना भाई मैं दासी बन के रह लेने को तैयार हूं, बस तू है, इसी में बहुत खुशी है। ना होने से होना बहुत बेहतर है, चाहे जैसा भी है। और ये मजाक नहीं है, एक्चुअल में लिख के देखो एक बार। एक कागज पे लिख के देखो कि अगर बाय चांस मेरा हस्बैंड या मेरा हस्बैंड या मेरी कोई भी एक्स वाई जेड जो भी है, मेरा फ्रेंड है, हस्बैंड है, चाहे मदर है, चाहे कुछ भी है, वो नहीं है अगर एक दिन के लिए, तो शायद एक दिन के लिए नहीं है तो बड़ा अच्छा अच्छा लगेगा। या फिर कई इंसान होते हैं अपनी पतियों पत्नियों से दुखी होते हैं, ये सारा दिन सिर खाते हैं, चलो ठीक है लिख लो, एक दिन के लिए नहीं है, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया, इंजॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। एक हफ्ते के लिए नहीं है, अब बंदा टेंशन में आ जाएगा। एक हफ्ते के लिए नहीं है, एक हफ्ते बिना तैयार रहा नहीं जाएगा। जनानियों से 2 दिन में बिना नहीं रहा जाता। कई बार लेडीज कहें मैं जो छोड़ के जा रही हूँ, चली जा, चली जाएगी, फिर फोन करके परेशान करेगी, रह ही नहीं सकती। आपको फोन भी नहीं करना, एक दिन नो कम्युनिकेशन, देखना भी नहीं है, कम्युनिकेशन भी नहीं है, अभी एक्सेप्ट करो, एक कागज पे लिख के दो। तो ये जो लिखा है ना कि कोई पीछे नहीं रहना चाहता, और ये जो ईगो जैसे वर्ड है, ये आपके जहन से निकल जाएंगे। एक्चुअल में आप यही चाहते हो ना, कि कैसे ये ईगो खत्म हो। चाहते हो कि नहीं चाहते, कि आपको लगता है कि ये ईगो है तो ही मैं जिंदा हूं, या आपको लगता है ये ईगो मेरा एक स्टारडम है, कि ये ईगो है तो ही मेरे ईगो से ही मैं हूं, या फिर ईगो है इसीलिए मेरी बड़ी शान और शौकत है, या फिर मैं मेरी जो भी एक्स वजह। मैंने आपको एक रीजन दिया है कि ईगो कैसे निकले। और जो आप कहते हो ना मैं पीछे नहीं रहना चाहता, एक और बात बताता हूं, जो पीछे है वही सब कुछ है। आपके बच्चे आज, आप उनके पीछे हो तो सेफ महसूस करते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूं, एक लेडीज के लिए मार्केट की कोई भी चीज तब तक वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट रहती है जब तक उसका हस्बैंड है। और बच्चों के लिए भी कोई भी चीज तब तक इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल और खरीदने की चाहत रहती है जब तक पेरेंट्स। शायद इस बात को कुछ लोग ना समझ पाए, लेकिन वो लोग समझ जाएंगे जिनको इनकी कमी महसूस हुई होगी कभी कभी। किसी के पास समझ में आई, रिकॉर्डिंग में दोबारा सुन लेना। और जरूरी नहीं कि सब बातें हमें समझ आए, क्योंकि हम कभी कभी उस लेवल के नहीं बने होते कि हमें हर चीज उसी वक्त समझ में आए। ठीक है, अगर पहली बार में सब कुछ हमें पता लग जाता तो हर इंसान टॉप कर लेता, हमें एग्जाम देने के लिए बार बार पढ़ना ना पड़ता, टीचर्स हमें एक ही चैप्टर को 10 बार ना पढ़ाते, हमें खुद उसको 10 बार ना पढ़ना पड़ता। ठीक है, अगर हम एक ही चीज एक बार में समझ जाते, या पेरेंट्स को हमें बार बार ना समझाना पड़ता कि बेटा कितनी बार का है, गेट पे कुंडी लगा के आया करो, फिर वो कुंडी खुली हुई है, या तेरे को, या कई बार आपस में होता है, कितनी बार बोला चाय में ऐसे लाया करो या चाय में ये डाला करो, एक्स वाई जेड, होता है ना, छोटी छोटी बातें। तो पहली बार में हमें सब चीजें नहीं पता लगती। तो यहाँ पे जितने लोगों को ईगो का इशू था, उनका ईगो रिसॉल्व हुआ, कि अभी भी ईगो बचा है किसी के अंदर? एनीवन? हाँ, किसी के पास करोड़ों रुपए है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, करोड़ों रुपए तुम अपने पास रखो। अब सिर्फ ये देखो तुम्हारे पास रुपए ही रुपए है, वो बंदा नहीं है, तो किसके ऊपर खर्च होगे? अनजान लोगों पे। अनजान लोगों पे खर्च होगे, कब तक खर्च होगे? तो घर में सिर्फ ना वो एक जोमेटो वाले और एक अमेजोन वाले ही रह जाएंगे आने जाने के लिए, या फिर वो काम वाले और कचरे वाले, क्योंकि ये ले दे के ये 4 जन होते हैं जो कभी भी आ जाते हैं। और कौन आएगा फिर, अगर आप रिलेशनशिप सही रखोगे? क्योंकि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अंदर कितना एटीट्यूड है, कितना ईगो है, लेकिन जिसके साथ रिलेशनशिप सही रखना उसके साथ ईगो नहीं होना चाहिए। कितने लोगों को क्लैरिटी मिल गई अपने ईगो को शांत करने के लिए, क्योंकि ईगो शांत करना बहुत जरूरी है। आप लोगों को रास्ता नहीं मिलता ना कि ईगो शांत कैसे होता है, तो आज आपको ये रास्ता मिल गया। हालांकि ये मेरे पार्ट में नहीं था,
कि ईगो को वर्ड मैंने यूज नहीं करना था, कि ईगो को शांत कैसे करते हैं अपने रिलेशनशिप में, ईगो को कैसे दूर करें। बट आपने यहाँ पर कुछ लिखा है तो इसलिए मैंने इस चीज को बीच में ऐड किया। नेक्स्ट वन बताइए, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो रिलेशनशिप में पर्सन को परेशान कर देती है, झगड़े का रूप ले लेती है? अपने आप को अनम्यूट करके बताइए, आपको क्या लगता है? एंड नीता मैम, कितने पॉइंट्स कवर हो गए हमारे? 5, 6, 7? 5। कौन कौन से? नहीं सुनाई दे रहा। आई थिंक बाकियों ने भी ध्यान नहीं किया होगा। अब सुनाई देगा शायद, मैंने हाँ, अनम्यूट किया है अभी। बताइए कौन कौन से पॉइंट्स कवर हो गए हमारे? एक तो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे बदले, हम नहीं बदलना चाहते। गुड। दूसरा कि हम किसी की क्वालिटी या किसी की कमियों को ना समझते नहीं और एक्सेप्ट नहीं करते कि ये बंदा ऐसा ही है, हम्म। ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है। और आर्ग्यू करने लगते हैं। हम्म। और चौथा है कि हम बात नहीं करते, शायद चुप रहते हैं, इसलिए भी मसले सॉल्व नहीं होते। बिल्कुल। एंड कंप्लेनिंग जोन में रहते हैं कि हर बार, देखो पिछली बार भी यही बोला था, अभी फिर से तूने यही किया है। रिपीटेशन, रिक्वेस्ट की रिपीटेशन, कंप्लेन की रिपीटेशन, मतलब अपनी सुई वहीं पे अड़ा लेना। इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि आदमी की सुई अटक जाती है। ठीक है। एंड ये जो अभी ईगो वर्ड बीच में है, इको, हाँ वो तो मैंने नोट कर लिया है, मेरे और क्लाइंट्स के आपने लिए भी पॉइंट में हेल्प नहीं होगी। बोला। आपको भी बोलने की आदत है। कोई बात नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अब जैसे यहां पर एक आपने कहा कि पर्सन बात नहीं करते, तो यहां पर भी यही सीन है कि आप लोग भी बात नहीं कर रहे अपनी ही समस्याओं को सुलझाने के लिए, इसीलिए वो समस्याएं अभी तक है। किसी एक ने कहा कि ईगो की वजह से नहीं होता, तो मैंने आप लोगों को ईगो कैसे दूर करना है उसका मैंने हल बता दिया। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप दुखी, परेशान या उदास हो, या खुश नहीं हो, इन शॉर्ट? ज्यादातर होंगे। ठीक है, और उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि जब कभी आपको सॉल्यूशन मिलता है ना, तो आप इस बात से दुखी हो जाते हो कि यार अब इसको करना पड़ेगा। मीन्स काम चोरी। एक दुखी इंसान दुखी रहने के तरीके ढूंढता है, ये आई सच्चाई है अग्री, असल में। आई अग्री कंप्लीटली। और वो इस बात को मानेगा भी नहीं। ये सबसे बड़ा कारण है कि एक गरीब इंसान गरीब रहने के कारण ढूंढता है, दुखी इंसान दुखी होने के कारण ढूंढता है, और गुस्सैल इंसान गुस्सा होने के कारण ढूंढता है, और जिसने लड़ना है उसने लड़ने के कारण ढूंढना है। कि तो चुप क्यों है? लड़ो। तू बोल क्यों रहा है? लड़ो। ये आ गया तो लड़ो, ये जल्दी आ गया तो लड़ो, ये देर से आया तो लड़ो, मतलब कुछ भी है तो उसको सिर्फ वो करने का है। तो वो इंसान अगर अपना ईगो दूर करना चाहता है तो रास्ता मैंने बता दिया है। पर अगर वो करना ही नहीं चाहता अपना ईगो दूर, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहां पर वही बात हो रही है कि आप अपने जीवन को कितना सुधारना चाहते हो। अगर आप सुधारना ही नहीं चाहते तो फिर तो बात ही खत्म होगी। फिर क्या करोगे? क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताइए, ऐसा क्या है जीवन में जो हमें परेशान करता है आपके हिसाब से? बोलो, ऐसा क्या है रिलेशनशिप के मामले में? एनी गेस, एनी आइडिया? हम शायद ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान हमको समझता ही नहीं है, मैं ही हर बार उसको समझता हूँ और सामने वाला नहीं समझता है। हाँ मैम, ये जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखा जाए तो जो मैंने बातें बताई हैं
हर उस बात के बीच में ये थोड़ा थोड़ा हिंट है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब एक तरह से वही है कि भाई यस। ये आलू की सब्जी है, ये दाल है, ये फलानी है, ये फलानी है, और कॉमन क्या है सब में? नमक। और आप क्या कह रहे हो यार, नमक ठीक किसी में है किसी में नहीं है, ठीक डला नहीं डला, मतलब ले दे के वही बात है। तो अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो करो तो ये जो एक्चुअल का कंप्लेनिंग जोन है ये हट जाएगा। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है थैंक यू एंड सॉरी। कभी थैंक यू बोला है पार्टनर को? सॉरी बोला है? हफ्ते में 2 बार किया है बेवजह? कभी थैंक यू बोल दो, कभी सॉरी बोल दो। कल वैलेंटाइन है, देख लेना किसी से कुछ हुए तो। ठीक। क्योंकि अगला अगर ये पूछे ना क्या बात है आज, तो कह देना वैलेंटाइन है आज। क्या पता दिन की शुरुआत हो जाए। ठीक है ना? क्योंकि कई बार इंसान ये सोच के नहीं आगे बढ़ता कि क्यों, कि क्या सोच के आगे बढ़ूं। तो भाई साल भर में एक दिन अंग्रेजों ने इसीलिए बना दिया कि जिससे सारे साल नहीं हुआ वो आज के दिन ही हिम्मत मार ले। ठीक है, इसीलिए मैंने सेशन एक दिन पहले किया है कि रिलेशनशिप किसी ने भी बिल्ड करना हो तो कल के दिन अपनी कोशिश करो। और आज के टाइम में ना वो लड़का लड़की वाला रिलेशनशिप रहा नहीं। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन बहुत कम रह गया। ठीक है ना? अब जनरेशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई। पहले के टाइम पे होता था, अब तो टोटली डिफरेंट है। तो सॉरी और थैंक यू, इन 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया करो अपनी लाइफ में, अपने फ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और जो भी आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी ननद हो, सास हो, जिठानी हो, जो भी है, फ्रेंड हो, कुछ भी हो, जिनके साथ भी आप बनाना चाहते हो। ठीक है। एंड मैम एक पॉइंट आपने मिस कर दिया लिखना। वो मैंने आपको ये कहा था कि पर्सनल कन्वर्सेशन करना मतलब हाँ, आपस में बैठ के बात करना। बातचीत और हाँ, शेयरिंग। बातचीत करना, अकेले में बातचीत करना, ये आपने पॉइंट नहीं लिखा, मिस कर दिया। ठीक है। क्योंकि जब आप अकेले में बातचीत करते हो तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डू समथिंग स्पेशल। मोस्टली लेडीज क्या करती हैं? तुम्हारे लिए पराठे बना दिए, तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना दिया, तुम्हारे लिए शाही पनीर बना दिया। और मेंस क्या करते हैं? चल तुझे आज घुमाने ले जाऊं, तल तेरे को ये कभी फूल फाल अगर दे दिया वो अलग बात है, या फिर चलो तुम्हारे लिए साड़ी ले आया या सूट ले आया, या ये लो तुम्हारे लिए 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आज के खर्च लेना, जो भी है तुम घूमने जा रही है, चलो तुम्हें माँ के घर ले चलता हूँ, या कहीं घूमने ले चले। तो कुछ स्पेशल करो, हफ्ते में एक बार कोशिश करो। क्योंकि जो एक बार, हफ्ते में एक बार तुम आप कोशिश कर रहे हो ना कुछ स्पेशल करने की, बंदा उस उम्मीद के सहारे ही जी लेगा। जो कहते हैं ना अच्छे दिन आएंगे, तो वो अच्छे दिन पता भी तो होने चाहिए कैसे होते हैं। सड़े बने रहोगे तो फिर तो क्या करने अच्छे दिनों के। ठीक है। तो डू समथिंग स्पेशल फॉर समवन एटलीस्ट वंस इन ए वीक। या कभी आप उनकी बात मान लो, जिस बात को बार बार जिद पकड़ के बैठे हैं, ये सुई अटक गई अगले की, अब तो बात माननी पड़ेगी। ठीक है ना? कई बार सेल ठीक होता है, उस सुई को सिर्फ थोड़ा धक्का देना होता है। या कई बार रिमोट हम चलाते हैं नहीं चलता, थोड़ा यूं मारो चल जाता है। तो कई बार मान लो। ठीक है। तो ये मेन मेन चीजें हैं रिलेशनशिप को सही रखने की। आप सिर्फ गलतियों को सुधार लो या गलतियां ना करो तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। एंड कभी भी कंपेरि और हाँ, एक और चीज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंपैरिजन। अपने हस्बैंड का किसी दूसरे के हस्बैंड के साथ कंपैरिजन, या अपनी वाइफ का किसी दूसरे की वाइफ के साथ कंपैरिजन, या हस्बैंड वाइफ का आपस में कंपैरिजन कि मैं ज्यादा कमा रहा हूं, तुम कम कमा रही हो, मैंने ये काम आधे घंटे में कर दिया, तुम्हारे से 2 घंटे में नहीं हुआ, मैंने इसको 5 मिनट में कर दिया, तुम्हारे से घंटे में नहीं हुआ, मैंने इस चीज को इतनी जल्दी कर दिया, तुमने नहीं किया, मुझे समझ में आ गया, तुम्हें समझ में ही नहीं आता। कंपैरिजन, कंपैरिजन मत करो। वही चीज पॉइंट नंबर आई थिंक 3 या 4 है कि एक्सेप्ट करो जो जैसी सिचुएशन और जैसी कंडीशंस में है।
क्वालिटी और डिसक्वालिटी को एक्सेप्ट करो भाई, उसका पुर्जा नहीं उतना सही दिमाग का, ठीक है, या उसकी फिजिकल उसको नहीं उतना हेल्प कर रही, उसे फिजिकली उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, या उसका माइंड उतना नहीं डेवलप कि वो उतनी जल्दी उस चीज को समझ सके, कि हम कंपैरिजन कर बैठते हैं। जैसे किसी को तेज भगाना हो तो भाई वो नहीं भाग सकता, कंपैरिजन की, वो देखो कैसे तेज भाग रहा है, तू क्यों नहीं तेज भाग रहा। जैसे मैंने देखा ना, एक बार स्टेशन पे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ पड़ा था, कि भाई तेरे तू क्यों नहीं तेज भाग रही, वो देखो लोग सामान लेके भाग रहे हैं, तू बिना सामान के भी नहीं भाग पा रही, कंपैरिजन। अब वो वहां से झगड़ पड़ी, लोगों की टिकटें बुक होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं, ये होती है, तुम्हारा ये है वो है, कंपैरिजन। तो यहाँ पे झगड़ा कंपैरिजन ने खड़ा कर दिया, ठीक है। और दूसरे झगड़े की रीजन क्या था? आर्ग्यूमेंट। एक बोला, दूसरा चुप नहीं रहा, दूसरा ही बोल पड़ा। वहीं पे तुम फेस करो इस सिचुएशन को कि जिससे तुम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो वो अगर गायब हो गया एक दिन के लिए, अब कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? स्टेशन पे खड़े हो तुम, कहाँ जाओगे? 1 घंटे के लिए गायब हो गया अगर, उसको तो खैर जो होएगा सो होएगा, तुम्हें नानी याद आ जाएगी। फिर तुम स्टेशन पूरा इकट्ठा कर लोगे रो रो के, ठीक है। तो ईगो नहीं आना चाहिए, और आर्गुमेंट्स मत रखो। और जितना ज्यादा आप अपने आप को शांत रखोगे ना, उतना सामने वाला आदमी हो सकता है चिल्ला चिल्ला के खुद ही शांत हो जाए। अगर आप आर्गुमेंट करते हो तो आर्गुमेंट जो है वो नेक्स्ट लेवल तक चले जाता, मीन्स कि 10 बातें उसमें आ जाएंगी। पर मैं कहता हूं अगर आप आर्गुमेंट ही मत करो, वो आदमी एक बोलेगा, दो बोलेगा, तीन बोलेगा, चार बोलेगा, फिर वो सोच में पड़ जाएगा पांचवी कौन सी बात बनाऊं मैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या प्रॉब्लम या इश्यूज फेस होते हैं, तो उससे मुझे हिंट मिल रहा है कि मुझे आपको नेक्स्ट क्या चीज समझानी है, बतानी है। पर अगर आप चुप बैठे रहते हो तो मेरे खुद के दिमाग में नहीं आएगा कि मुझे क्या समझाना है भाई तुम्हें। अब मैं तैयारी करके थोड़ी ना बैठा हूँ कि भाई मैंने तो फटाफट आके 10 के 10 ये गोलियों की तरह बौछार लगा देनी है। या कोई आदमी पेज बना के तैयार रह के थोड़ा ना बैठा था कि भाई जैसे ही बंदा आएगा गेट के अंदर, मैंने एक पर्चे में जो लिखी हुई है, 1 से लेके 10 बातें लगातार खटाखट बोल बोल के उसको सुना देनी है। आर्गुमेंट होता है तो वो बातें ज्यादा हो जाती, या तो बंदे के दिमाग में सिलेक्टेड 2 4 बातें ही होती, तो वो 2 4 बातें जब हो जाएं उसके बाद शांत हो जाता है वो। लेकिन आपका आर्ग्यू उस बातों को और आगे बढ़ा दे। क्लियर? चलिए, तो आई थिंक मैंने काफी चीजें आप लोगों को यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। एंड 2 पॉइंट्स उसमें और लिख लीजिए। उसमें है पहला कि आप या आपका पार्टनर, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमेशा सुखी रहो, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए या कभी कोई दुखी मोमेंट ना हो। आया ना? होता है ना? तो आपके पार्टनर की जो कोई भी प्रॉब्लम है उसमें अपना पार्ट प्ले करने की कोशिश किया करें। एग्जाम्पल के लिए 90% लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, कॉमन। मान लीजिए जैसे आप हो, आपके साथ में आपका जो भी पार्टनर है, आप कभी भी पूछ लेना वो कहेगा हाँ हाँ है। वो प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंस की। अब अपने हस्बैंड को पूछो पैसे हैं, वो कहेगा नहीं। घर चलाने के लिए पैसे हैं, वो कहेगा है लेकिन हिसाब से चलाना। चलो, घर चलाने के लिए पैसे हैं तो गाड़ी खरीदने के लिए पैसे हैं, वो कहेगा है लेकिन नहीं खरीदनी। चलो, अगर गाड़ी खरीदने के लिए पैसे हैं, घर खरीदने के लिए पैसे हैं, तो शायद कोई कहेगा हाँ है लेकिन अभी नहीं खरीदना। तो एक्स वाई जेड बहुत सारे प्रॉब्लम है कि हमारा पार्टनर जिस किसी भी प्रॉब्लम में है, हम उस प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। तो जब हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे ना, तो एक तो उसका बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। सेकंड, वो जो चीज बाहर ढूंढ रहा है
वो शायद उसको घर में मिल जाए एक फ्रेंड, या एक ऐसा बंदा जिसके साथ वो अपनी परेशानी को शेयर कर सके। और ये भी एक रीजन है जिससे ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होता है। ये कल्पना मैम आपने कुछ लिखा है, मुझे समझ में नहीं आया। मानस शास्त्र लिखा आपने, पर वो होता क्या मानस शास्त्र के अनुसार भी हमको कभी कभी विचार करना चाहिए ना सर। मतलब हमारी क्या गलती हो रही है, या सामने वाला हमें क्या कहना चाहता है, क्या प्रस्तुत कर रहा है, या फिर उसके क्या विचार है। है? तो मैंने रूल नंबर 1 क्या लिखवाया, पहले नंबर पे क्या बात बोली, हाँ। क्या बोला मैंने, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया आपको पता है, ध्यान में है? ये क्या है ये आपकी कल्पना मैम, फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया मैंने आपको? सामने वाला मतलब सामने वाला व्यक्ति हमको क्या कहना चाहता है, या क्या। ये तो आप कह रहे हो ना, मैंने ये पूछा कि हाँ, मैंने क्या बताया आपको पहला पॉइंट। आप तो अपनी बात कह रहे याद हो, नहीं आ मैंने ये पूछा कि याद मैंने नहीं आ आपको पहला पॉइंट क्या बताया। दिस इज द रियल लाइफ, कि हमें अपना मालूम है, हमें सामने वाले का हाँ। मालूम। नीता मैम, रिलेट हो रहा है? यस सर। और यहाँ पे झगड़ा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई मैं कौन तू कौन, हमारा कोई लेना देना नहीं। अभी थोड़ी देर में सेशन स्टॉप होएगा, उसके बाद जयराम जी। पर जब ये चीज घर में होती है तो वो शक्ल नजर आ रही है, इसने मुझे कैसा कुछ कहा। एक्चुअल बात क्या है, ये जो आपने अपनी यहाँ पे लिखा ना, आप ही ने लिखा था कि कोई पीछे नहीं रहना चाहता। तो इसका मतलब क्या है भाई, मेरी सुन, दैट्स इट। तो यही मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट समझाया, कि पहल हमें खुद करनी पड़ती है। नीता मैम, रिलेटेबल, क्लियर? यस यस सर। चलिए, चलो कितने हो गए, 8-10 पॉइंट हो गए भाई? 12। 12 हो गए? 12 बहुत हाँ है जी। कि और बढ़ा दूं? चलिए एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए। 13 पॉइंट लिख देते, 13 वैसे भी ईश्वर का नंबर होता है। और आज थर्टीन तेरह पॉइंट ये तारीख है है 13 पॉइंट ये है कि आपको खुद से प्यार करना चाहिए, सेल्फ लव। एक्चुअल में रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड करनी है, चाहे माँ बाप के साथ हो, बेटे के साथ हो, पति के साथ हो, पत्नी के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, किसी के भी साथ हो, चाहे जेठानी दिरानी बुआ चाची, एक्स वाई जेड, किसी के भी साथ। सेल्फ लव बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, और आपको अपने आप को प्यार करने के रीजन क्या है वो क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको प्यार की वैल्यू महसूस नहीं होगी। क्योंकि जब आप सेल्फ लव करते हो ना, तब आपको एक न्यूट्रल वैल्यू समझ में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस से हटके। ज्यादातर लोग सिर्फ ये सोच के रिलेशन निभा रहे हैं कि हमें क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। और जो व्यक्ति सेल्फ लव करता है, रिटर्न में, बातों में नहीं, रिटर्न में। इसीलिए नीता मैम आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा कंपेरेटिवली दूसरों के, जो जस्ट इसको सिर्फ सुन रहे हैं। क्योंकि वो लोग कहेंगे जी रिकॉर्डिंग्स दे दीजिएगा ताकि हम मेहनत कर लें थोड़ा सा। ठीक है? तो रिटर्न में जब आप सेल्फ लव करते हो, तो आपके अंदर एक अलग क्वालिटी जनरेट होती है, कि भाई पहले मुझे खुद से प्यार करना है, और मुझे जब प्यार समझ में आ गया, तो मैं दूसरों से भी कर पाऊंगा। क्योंकि एक्चुअल में प्यार ना करना का सबसे बड़ा कारण यही है, कि आपको प्यार किसी से इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप पहले खुद से प्यार नहीं कर रहे, और आप चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति आके आपको प्यार करे। ठीक है? ये गलत है। पहले आप खुद से प्यार करो। जैसे कहते हैं ना कि किसी दूसरे की सेहत बनाने से पहले खुद की सेहत को बनाओ। दूसरे को बचाने से पहले खुद अपने आप को सुरक्षित रखो। ये नहीं कि कोई पानी में डूब रहा है और तुम बचाने चले जाओ बिना प्रिकॉशन लिए, कि भाई तुझे तैरना आता कि नहीं आता।
अब तो क्लैरिटी मिल रही है ना कि भाई किसी को तुम डूबने से बचाने जा रहे हो तो तुम्हें पहले मेक श्योर होना चाहिए कि तुम उसे बचा लोगे, तुम्हें खुद तैरना आता है। इट मीन्स क्या है, अपनी नॉलेज को स्ट्रांग करो। और तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कोई तुम्हें प्यार करे, क्या तुम खुद से प्यार कर रहे हो? तुम्हारी खुद की नॉलेज कितनी है उस प्यार के लिए? तुम्हारा खुद का लव तो है नहीं, तो तुम दूसरे से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि वो तुम्हें करे? और दूसरा तुम्हें प्यार करेगा भी तो तुम्हें फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक्चुअल में लव क्या है वो पता ही नहीं है। या शायद कुछ लोग ये समझते हैं कि भैया 10,000 पे मिल जाए शॉपिंग के लिए वो प्यार है, या कोई हमें घुमाने ले जाए वो प्यार है, या सूट साड़ी मिल गया वो प्यार है। पर उसमें भी नखरे होते हैं कि भाई कलर पसंद नहीं आया है, या घुमाने ले जा रहे हो तो ट्रेन में क्यों ले जा रहे हो, गाड़ी में क्यों ले जा रहे हो, या उसमें ले जा रहे हो उसमें ले जा रहे हो तो ये बीच में ट्रैफिक आ गया या फिर कुछ XYZ आ गया। ठीक है ना? या घुमाने लाए हो लेकिन खर्च नहीं रहे पैसे, अब क्या फायदा घुमाने का? पैसे तो खर्च नहीं रहे, कंजूसी अभी भी लगी हुई है। तो इश्यूज क्लैश होते रहते हैं जब तक आप खुद को कंट्रोल करने की पहल नहीं करो। तो आपको अप्रोक्सीमेटली मैंने 13-14 पॉइंट्स बताए हैं रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करना चाहिए, और क्या चीजें हैं आपकी लाइफ में जिनको आपको कम से कम करना चाहिए ताकि रिलेशन स्ट्रांग बन सके। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है। एंड